एक बार भगवान रुक्मिणी के कक्ष में बैठे थे। आए जैसे रुक्मिणी के कक्ष में तो देवी रुक्मिणी ने भगवान का बड़ा जोरदार स्वागत किया। पत्नी अगर अपने हाथों से पति को पवाती है तो उससे प्रेम बढ़ता है, और पत्नी अगर नौकरानी से बनवाती तो प्रेम चौपट हो जाता है। रुक्मिणी देवी देखती हैं कि जब ठाकुर जी मेरे कक्ष में आते हैं तो रुक्मिणी सबकी छुट्टी कर देती है और स्वयं ठाकुर जी के लिए भोजन बनाती है। भगवान द्वारकानाथ आए, रुक्मिणी ने भव्य स्वागत किया। प्रत्युद्गमासन वरार्हण पाद शौच तांबूल विश्रमण बीजन गंधमाल्ये केश प्रसार शयन स्नपनो पार्यै दासी सताम अभिभोर विदधुस्मदास्यम। दासियों की छुट्टी कर दी और स्वयं दासी बनकर के भगवान की सेवा करने लगी भगवती रुक्मिणी। भगवान को सुंदर स्नान करायो, सुंदर तिलक लगायो, सुंदर वस्त्राभूषण अलंकार धारण करे, सुंदर भगवान के उलझे हुए केशों को सुलझाने लगी। उच्चा सिंहासन पर बिठाया, सुंदर भोजन पवाया, अब भोजन पा करके मुंह में पान दबवाया। अब भगवान से बातें करने लगी, पंखा लेकर के भगवान की सेवा करने लगी। सेवा कर ही रही थी कि अचानक भगवान ने सोचा कि गृहस्थ में गंभीरता अधिक नहीं होनी चाहिए, हास परिहास होना चाहिए, हंसी मजाक। तो भगवान को आज हास्य विनोद सूझा। तो भगवान बोले, देवी एक बात पूछे? देवी रुक्मिणी बोले, हाँ हाँ प्रभु पूछो। बोले, आपसे एक बात कहना चाहते हैं। राजपुत्रीप्सिता भूपै लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद्भी रूपोदार्य बलोर्जिते। देवी आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे विवाह किया? अरे हम तो गोकुल के गवार ग्वार हैं, हम में तो कुछ विलक्षणता है नहीं, प्रतिभा है नहीं, प्रभाव अपनो है नहीं, फिर हम में कहाँ देख के तुमने विवाह कर लियो? हम जानते हैं देवी, तुमसे विवाह करने के लिए बड़े बड़े राजा आए थे। अरे चेदीराज शिशुपाल जैसा महारथी आया, बड़े बड़े राजा तुमसे विवाह करना चाहते थे, पर उन राजाओं को छोड़ करके तुमने मुझ गवार ग्वाले से विवाह काहे को कर लियो? अब बात करने लगे हास परिहास, और टुकुर टुकुर देख भी रहे कि रुक्मिणी को कैसा लग रहा है। रुक्मिणी कुछ बोली नहीं, पर शक पका गई, आज भगवान ऐसा क्यों कह रहे? अरे भैया, विवाह के बाद भी ऐसी बात करी जाए तो भी चलता, पर आज इतने बच्चे हो गए दर्जनों, और अब जाके ऐसी बात कर रहे हो? बोले, देखो तुमने हो सकता है हमें कोई ये गुण देखा हो कि द्वारका में है। अरे द्वारका में तो हम छुपे बैठे हैं। राजभ्यो बिभ्यत शुभ्रू समुद्रम शरणम गता। जब जरासंध ने आतंक मचायो, हमारे पीछे लग गयो, तब हमको जान बचानी पड़ी और तब द्वारका में घुसे हैं। तो हम तो एक नंबर के भगोड़ा हैं, तो हमसे विवाह काहे को कर लियो? देखना चाहते हैं कि क्या प्रभाव रुक्मिणी के हृदय भवन पर पड़ता है। पर बोलते गए, अचानक भगवान वो बोल गए जो कोई भी पत्नी पतिव्रता स्त्री नहीं सुन सकती पति के मुख से। भगवान बोले, देवी हमें तो लगता है हम बिल्कुल आपके हिसाब से ठीक नहीं है, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम्हें किसी और को पसंद कर रखो है तो वहां से विवाह कर लो, और जिससे तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। भजस्व पुरुष सरसव, किसी और से विवाह करना चाहो तो कर लो। इतना सुना तो कांप गई भगवती रुक्मिणी। भगवान से विरह की कल्पना प्रकट हो गई, और कहाँ पंखा जल रही थी, पंखा छूट गया और नेत्रों से विशाल अश्रुधारा बहने लगी। इति त्रिलोकेश पदेस्तदात्मनः प्रियस्य देव्य श्रुतपूर्वम प्रियम आश्रुत्य भीता हृदि जातवे पथो चिंतां दुरंतां रुदति जगाम
चिंता में गड़ गई भगवती रुक्मिणी की, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? और इतनी रोने लगी, हृदय जात वे पतु, कांपने लगी, और कांपते कांपते पंखा भी नीचे, रुक्मिणी भी नीचे। और जैसे ही भगवती रुक्मिणी को गिरते देखा, भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए और चार चार हाथों से भगवती रुक्मिणी को थाम लिया और बोले, अरे देवी, हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो इसको सच में समझ रही हो। जहां ये सुना कि मजाक कर रहे थे, तब देवी रुक्मिणी को शांति मिली। पर अचानक भगवती रुक्मिणी ने भाषा बदल दी। वैसे प्रभु, आप कर तो मजाक रहे थे, पर कहे आप सब सच रहे थे। सच रहे थे मतलब क्या मैं सभी सच कह रहा था? बोले हाँ, आपने कहा था कि हम सबसे डर करके समुद्र के भीतर गए हैं। समुद्र के भीतर तो सच में आप छुपे बैठे हो, पर इस समुद्र के भीतर नहीं, आप सबके मन रूपी हृदय में बैठे हो। आपने कहा कि आप मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, बिल्कुल ठीक नहीं। कहाँ मैं जीवात्मा, कहाँ परमात्मा? ऐसे हे प्रभु, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। आपकी माया से व्यामोहित होकर के मैं आपकी सेवा से च्युत हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।